हेलो एवरीवन। आज की जो मेरी रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में स्ट्रक हैं और उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है कि उनको अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, तो एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरी जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनको अपने इस मोमेंट में क्या करना चाहिए। यदि वो किसी लाइफ के सिचुएशन में स्टक हैं तो उनको क्या करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप सभी जो भी अपने किसी सिचुएशन में स्टक है लाइफ के, तो आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे। आप किसी ऐसे पोजीशन पे जाने वाले हो जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और एक क्लैरिटी मिलेगी। यदि आप इमोशनली स्टक थे या लाइफ के किसी सेक्टर में, कैरियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आप वहाँ पर यदि स्टक फील कर रहे थे तो डेफिनेटली आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। एंजल की गाइडेंस है कि आपको मैनिफेस्ट करना है। अपनी प्रेयर्स में, अपनी दुआओं में आपको वो चीज़ें मांगनी है, अपनी विश को आपको क्लियर करना है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। ठीक है, फिर उन चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करना है। ओके, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है अभी तक जो आपने यदि की थी तो वो डेफिनेटली पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, और यदि आप अभी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को तो आप मैनिफेस्ट करो, आपके लिए सजेशन है। साथ में आप हार्डवर्क तो करते ही हो, बट यूनिवर्स की गाइडेंस है आपको कि आपको अपने हार्डवर्क को कन्वर्ट करना है स्मार्ट वर्क में। ठीक है, तो आप हार्डवर्क कर रहे हो, करो, बट थोड़ा सा अपने स्केड्यूल में चेंज लाओ, अपने आप पैटर्न को थोड़ा चेंज करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। साथ में जो शनि की ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है, और शनि का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव वे में वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी। साथ में राहु भी आपके लिए पॉजिटिव है, तो आपको सडन गेन हो सकता है, सडन लॉस के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है, इसलिए आपको अनएक्सपेक्टेड वे से मनी मिल सकती है, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है या सडन ब्रेक हो चुका था वो वापस से आपकी लाइफ में कमबैक होता हुआ दिख रहा है। आपके रिश्ते में ग्रोथ है, सक्सेस है। ठीक है, एंजल की गाइडेंस और चेक कर लेते हैं। प्लीज रिवर्स, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को यदि वो किसी सिचुएशन में स्ट्रक है तो उनको गाइड करें। ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको अपने पाथ में, अपने जो पॉजिटिव वे में आप चल रहे हो आपको उसी डायरेक्शन में चलना है। आपको सजेशन है कि आपको बैलेंस बनाकर चलना है चीज़ों में। ठीक है, अपने रिश्तों में, अपने साथ में, अपने कैरियर में, आपके जो भी रिलेशनशिप है उन सभी सेक्टर्स में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, यदि इगोइस्टिक कोई ऐसा पर्सन है या ऐसा कोई पर्सन है जो कंट्रोलिंग नेचर का है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। साथ में यदि कोई चीज़ें प्राइवेसी हैं तो उनको आप लोगों से शेयर ना करें, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखें। ठीक है, डेफिनेटली जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, और साथ में आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी है, अबंडेंस भी है, बट जो भी चीज़ें आपने अचीव किया है अपने मेहनत से किया है। और साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही विपरीत सिचुएशंस में, विपरीत परिस्थितियों में आपने सभी चीज़ों को अचीव किया है। ठीक है, तो यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आप मेंटल क्लैरिटी लाओ, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके साथ। जो यूनिवर्स है उनकी पावर पे आपको यकीन करना है, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही विद इन 1 मंथ रिमूव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ग्रेट सक्सेस है आपके साथ।
ठीक है, चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ पेंट्स की एनर्जी आ रही है, आपको एक्शन लेना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो आप जिस सिचुएशन में स्टक है उस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, यदि किन्हीं चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो आप अपनी विज़न को थोड़ा सा बढ़ाओ, समझो। ठीक है, दूरदर्शिता लाने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में यदि आप कोई अभी एक्शन लेते हो तो उसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट होगा। ओके, और आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है। साथ में यदि हार्ट ब्रेक की सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, तो यदि किसी पर्सन ने आपको चीट किया है ना, तो आपको उस नेगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको उस सिचुएशन में स्टक नहीं होना है, ना तो इमोशनली आपको स्टक होना है। आप यदि उस पर्सन को या उस मोमेंट को याद करके रोते हो या डिप्रेशन में रहते हो, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको एक्शन लेना है, अपने वर्क पे फोकस करना है, अपने कैरियर पे फोकस करना है। डेफिनेटली जो फर्स्ट कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स, तो आप एक किंग की तरह हो और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। आप अपने इमोशंस पर बस कंट्रोल करो और आपको सैड नहीं होना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।